सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। श्री मात्रे नमः। मित्रों, सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है और मैं आपको भगवान शिव और भगवान नंदी जी के विषय में एक बहुत ही जबरदस्त जो प्रयोग है वो बताना चाहता हूँ और आप इसे जरूर कर ही डालें। बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है और आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी। कोई ऐसी इच्छा हो अगर आपकी जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही हो और आपकी पूरी ना हो पा रही हो, प्रयास करने के बावजूद पूरी ना हो पा रही हो, तो आपके लिए ये प्रयोग बिल्कुल आप ही के लिए है। लेकिन शर्त एक है मित्रों कि आप हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, सोचिए कि अभी केवल 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी अनसब्सक्राइब लोग हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, परिवार से जुड़ के ही वीडियो देखें। परिवार से जुड़ जाएंगे और नीचे में जब बेल आइकॉन है उसको दबाएंगे तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अपने आप। तो मित्रों, सबसे पहली सलाह है, सलाह हम नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट, हमारी सलाह आध्यात्मिक है। ये सलाह नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके परिवार से जुड़ जाएं। आध्यात्मिक ही चीज़ इसमें मिलेगी आपको, जो आपके जीवन से, सनातन धर्म से संबंधित और वेदों उपनिषदों में और बहुत से अच्छे अच्छे वक्ताओं द्वारा, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो व्यासपीठ पे बैठे हुए बड़े बड़े महात्मा और संत हैं, उनके द्वारा बताए गए ये प्रयोग हैं। तो जो मैं आज आपको बता रहा हूँ बहुत सरल है, लेकिन इसे कर लें और शेयर बहुत करें। सब जितने हैं आपके फ़ोन में, जितने नंबर हैं, सबको शेयर कर दें। वो देखें या ना देखें, ये उनके भाग्य के प्रश्न है। आप जरूर प्रयास करें कि उनके भी कार्य सिद्ध हो। उनका अगर कार्य सिद्ध होना होगा तो जरूर वो इस वीडियो को देखेंगे और इस इतने सरल प्रयोग करके फायदा उठाएंगे। अगर उनके वो भाग्य में ना हो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। केवल लेकिन हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ प्रयास तो कर ही सकते हैं कि हमको क्या करना है। केवल आपको करना इतना है कि इतवार के दिन आपको तांबे के पात्र में या कोई भी लोटे में, तांबे का पात्र मिले तो, क्योंकि पूजा पाठ की जो भी चीज मिलती है इसमें तांबे के पात्र का विशेष महत्व है। तो तांबे के पात्र में आपके परिवार के जितने सदस्य हैं सबके नाम से एक एक मुट्ठी आप खड़ी मूंग उस पात्र में डाल दें और पानी डाल के भिगा दें इतवार के दिन। ये काम सोने से पहले घर के प्रत्येक सदस्य सब कर लें। फिर सुबह सोमवार के दिन आपको हर व्यक्ति, घर का जितने भी सदस्य, अगर पूरे परिवार के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसके भाग्य का किसको मिलता है ये हम नहीं जान पाते। माता पिता या घर के जो दौड़ने वाले सदस्य होते हैं वे दौड़ते हैं, अपना कार्य करते हैं, प्रबलता पाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके किए गए कार्य से ही आपको सफलता मिल रही है। उस घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसका भाग्य उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी, बहुत छोटी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत छोटी सी समझने के लिए कि दूसरे के भाग्य का भी हमको कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक पिता और पुत्र दोनों एक नाव में बैठ के ट्रेवल कर रहे थे, जा रहे थे। कुछ इत्तेफाक हुआ कि उनकी नाव कोई चट्टान से टकरा गई और टूट गई। अब वो दोनों समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो फंस गए। अब वो जहां फंसे वो छोटा सा द्वीप था, तो 2 द्वीप का समूह था, ना 2 द्वीप का जोड़ी थी वहां पे। तो दोनों की दोनों उसमें चले गए। देखिए वो सुनसान पड़ा था, वहाँ खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। अब लोग ये सोचने लगे कि हे भगवान, अब निकलने का तो कोई रास्ता नहीं, या तो फिर कोई जहाज यहाँ से निकले जो हमारी सहायता कर दे। कुछ 1 आध दिन तो चल सकता था, लेकिन अगर 2, 4, 15, 20, 25 दिन हो गए तो क्या किया जाए। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, हम लोग ईश्वर आराधना करते हैं, क्या मालूम भगवान हमारी सहायता करे। तो इस द्वीप पे आप बैठ जाइए, थोड़ी सी दूर पे दूसरा द्वीप है, उस द्वीप पे मैं जाके बैठ जाता हूँ। हम दोनों अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं,
और मांगते हैं कि प्रभु हमारे को इस परेशानी से मुक्त करो। दोनों अपने द्वीप पे बैठ गए और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। 2-3 दिन तो निकल गया। आसपास के जो कुछ एक छोटे छोटे पौधे थे जो खा सकते थे, पत्ती वत्ती उनकी उन्होंने खा ली। 2-4 दिन निकल गया। दोनों तप करते रहे, बैठे रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे। लड़के ने बोला कि हे भगवान, 2 दिन 3 दिन हो गए घास पत्ती खाते, काश ऐसा हो कि इसके ऊपर में बड़ी स्पीड से फलों के पूरे झाड़ लद जाए इस द्वीप पे, तो हम खा लें, हमारा पेट भरे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जब उसने आंख खोली तो बड़ा आश्चर्य, पूरे द्वीप के ऊपर में फलों से लदे हुए झाड़ लगे थे। उन्होंने सोचा इतनी जल्दी भगवान ने मेरी सुन ली, वाह, बड़ा मजा आ गया। उन्हें बढ़िया खुद भी खाया, अपने पिता को भी खिलाया। दोनों ने मिलके वो फलों को खाए। उसके बाद में वो लड़का बोला कि ये द्वीप का कोई असर होगा। तो फिर बैठ गए वो दोनों, भगवान की आराधना में ध्यान करने में बैठे। फिर उसने कहा कि प्रभु, अगर यहाँ पर कोई एक कन्या रहती तो बहुत अच्छा होता जो हमारी सेवा करती। उसने आंख खोला तो देखा तो एक स्वरूप कन्या उनके सामने खड़ी थी। फिर आश्चर्य, ये कहां से आ गई? तो तिबारा उसने फिर बैठे, जब तीसरे दिन वो फिर बैठे तो उस लड़के ने फिर प्रार्थना करा और बोला कि भगवान, हमको यहाँ से बच के निकलने के लिए बहुत अच्छी नाव मिल जाती तो हम यहाँ से प्रस्थान कर लेते, निकल पड़ते। कहना क्या था कि आंख खोलते थे, कुछ देर बाद एक बड़ी सी विशाल नाव उस तट से आके लगी। दोनों ने देखा, वो लड़की और लड़के ने देखा, और दोनों की दोनों नाव में फटाफट चढ़ गए कि अब हमको निकलना है। और वो नाव चलाने जैसे लगे तो एक आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पिता को साथ नहीं लोगे, पिता को भी ले लो। तो उसने कहा कि देखो, ये मेरे भाग्य से हो रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ईश्वर इस द्वीप का कुछ चमत्कार है, भगवान की ऐसी मेरे पर कृपा है कि मैं बैठ के यहाँ जाप करता हूँ और फटाफट ये कार्य पूरे होते चले जा रहे हैं। और उनका अगर उतनी प्रार्थना में शक्ति होती तो उनके पास भी सब कुछ हो, वो भी अपनी प्रार्थना में कुछ मांग लिए होते। तो अब वो अपना जाने, ऐसा मन में विश्वास करके जैसे ही वो नाव खेलने लगा तो उस आकाशवाणी पूछी, पहले ये तो जान लो कि तुम्हारे पिता ने अपनी प्रार्थना में क्या मांगा था। तो उस आकाशवाणी ने बोली कि तुम्हारे पिता ने हर बार ये बोला था कि हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, पर जो मेरा बेटा मांग रहा है वो इच्छा जरूर पूरी हो जाए। और ये इच्छा तेरी तुम्हारे पिता के कहने से पूरी हो रही है, ये तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं है, ये तुम्हारे पिता की प्रार्थना का फल है। और उनकी प्रार्थना के कारण ही तुम्हारे को ये नाव मिल गई, ये द्वीप में एक स्त्री मिल गई, फल मिल गया, तुम इतने दिन तक जीवित रहे। बोले ये उनके भाग्य का था, उनकी प्रार्थना में इतना दम था। उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, अगर मरने की नौबत आए तो पहले तुम मुझे मार लेना, मेरे बेटे को जीवन देना, क्योंकि वो अभी छोटा है, और कुछ ऐसा प्रबंध कर देना कि मेरा बेटा सुखी रहे। अब इतनी छोटी और इतनी जबरदस्त कहानी बताने का मात्र ये मतलब है कि हम अपने भाग्य का नहीं, हमारे परिवार के जितने लोग हैं सबके भाग्य का खाते हैं। हमारे पास जो चीजें, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि मैं परिश्रम कर रहा हूं तो ही ये हो रहा है। हमारे गुरुजन हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य प्रार्थना करता है, उन सब की प्रार्थनाएं मिलती हैं और ईश्वर का अनुग्रह हम पे बरसने लगता है। तो मित्रों, भगवान तो इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य से ये करवाएं, सब कोई थोड़ी थोड़ी मूंग, एक मुट्ठी मूंग अपने नाम से उस पानी में डाल दे। सुबह के समय, सोमवार के दिन आपको, ये आखिरी सावन, ये जो सावन आ रहा है, इस दिन ग्रहों के भी इतने अच्छे नक्षत्र हैं, तो इस प्रयोग को कर ही डालें। और इससे सबसे पहले, अगर आप जिसको भी अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं कि उनका भला हो, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप ये शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, तो इसका मतलब है कि जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, आप उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, आप चाहते हैं कि उनको भगवान का उनके पर आशीर्वाद बरसे और वो भी ज्यादा फलीभूत हो,
तरक्की करें। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाइयों, और सब्सक्राइब जरूर करें। उनसे भी कहें कि चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। तो दूसरे दिन सुबह सोमवार के दिन उस मूंग का पानी निकाल दें। पूरी मूंग को कोई थाली, प्लेट, टोकरी में रख लें। घर का प्रत्येक सदस्य एक बेल्व पत्र ले, बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय बोल के माथे में लगा के उस बिल्व पत्र, वो मूंग पे वो बिल्व पत्र रख दे, और थोड़ा थोड़ा गुड़, हर व्यक्ति एक थोड़ा थोड़ा गुड़ ले ले और उस टोकरी में एक साथ जमा कर ले। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो 2 मुट्ठी मूंग की दाल करके आप अकेले कर सकते हैं। परिवार के साथ करें। परिवार के साथ मैं इसलिए कहता हूं कि हर व्यक्ति का भाग्य जुड़ा है। इसे इकट्ठा करके आप किसी नंदी को, जो आपके घर के आसपास घूम रहे हैं, वो नंदी को जाके, ना हो तो थोड़ा प्रयास करें, कहीं पे भी गौशाला में मिल जाते हैं, या थोड़ा प्रयास करने से हमारे आसपास में नंदी मिल ही जाते हैं, और उन्हें वो सामने रख के परिवार के सारे सदस्य की जो भावना है, जब पूरे सदस्य अगर उस नंदी के घर के पास मिल जाएं तो सब घर में बुला के बोल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जब उस टोकरी को या उस पात्र को आप लेके जाएं तो उस पात्र को छू के सारे सदस्य अपनी मन की इच्छा बोल सकते हैं, और जो घर का कोई भी एक सदस्य उस टोकरी को ले जाके वो नंदी जी को वो भेंट करें, खिलाए वो मूंग की फूली हुई दाल, गुड़ और बेलपत्र, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे परिवार के जितने सदस्यों ने प्रभु जो जो मांगा है आप जरूर उसको पूर्ण करें। जैसे ही आप ये वाक्य, जैसे ही ये सेंटेंस आप नंदी देव के कान में बोलेंगे, तुरंत एट ए टाइम, जैसे कहते हैं हॉटलाइन है, तुरंत भगवान शिव तक ये मैसेज पहुंच जाता है। भगवान नंदी को वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति उन्हें अपनी समस्या बताता है वो भगवान शिव को तुरंत मिल जाती है, तुरंत वो उसे सुनते हैं, उसको प्राथमिकता में रखते हैं, उनके पास पहली अर्जी मिल जाती है। तो मित्रों, बहुत छोटा सा, बहुत सरल उपाय, लेकिन इसे सोमवार से जितनी जल्दी हो सके उसे कर लें। अगर आखिरी में भी अगर किसी भाई को ये वीडियो सोमवार के बाद, तो ये आखिरी सोमवार है, नहीं तो अगर वो सोचते हैं कि सोमवार के दिन हम बिजी रहेंगे तो कोई भी दिन कर लें, सावन के किसी भी दिन कर लें, मगर सोमवार के दिन अगर इस प्रयोग को करें तो आपकी वो इच्छा जरूर से पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह आप पे बरसेगा। मित्रों, इसी के साथ, शुभ इच्छा के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। राधे कृष्ण।